नतीजे आने वाले हैं और इन्फोसिस आज के सत्र में आप देखें तो जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, गिरकर ही कारोबार कर रहा है। पूरा आईटी पैक ही आप देखें जिस तरीके से वहाँ पे एक सरेंडर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल निफ्टी में इन्फोसिस और साथ ही एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आएंगे, उस पर बात कर लेते हैं। पहले समझते हैं इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं आशीष जी से। आशीष जी बताइए इन्फोसिस के नतीजे पर क्या है आपका अनुमान? बिल्कुल ठीक, कल आएंगे Q4 के और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स, और कहने के लिए है आईटी का बेलवेदर, क्योंकि ये बताता है मूड मॉल कैसा है, क्योंकि ये गाइड कर रहा होता है और दिक्कत में होगा ये बेलवेदर। कल वैसे टाइमलाइन आ जाएगी, कल 3:45 बजे के आसपास इनकी रिलीज कहती है नतीजे आएंगे। तो जस्ट जैसे ही बाजार बंद होगा उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स आ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, FY24 पिछला फाइनेंशियल ईयर जो था स्लो डाउन था इन्फोसिस में। उसके बाद FY25 के यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आई थी। और पिकअप इसीलिए हो रही थी क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो लार्ज डील्स बैक करी थी उसका रैंप अप हो रहा था, उसका फायदा मिला था। लेकिन यहां पे ब्रेक लगेगा Q4 में। इस बार कांस्टेंट करेंसी की जो अनुमान है आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। एक्सपेक्टेड है कि करीब 1% का दबाव होगा। अब वो सीजनैलिटी एक बड़ा रीजन है, आमतौर पे ये क्वार्टर कमजोर रहता है। टीसीएस के केस में आपको याद होगा 0.8% गिरी थी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले नंबर्स आए थे। अच्छा, एक बात और यही रखिएगा प्लेट को, FY25 के पूरे साल का उन्होंने कहा था गाइडेंस है 4.5 से 5% साल दर साल का। पहले 9 महीने की परफॉर्मेंस अपने हाथ में, उसे एडजस्ट करूं तो -2.3 से -0.3 के बीच की बात थी इस क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन। उसी के बीच में आने वाला, यानी कि पूरे साल की गाइडेंस मोटा मोटी अचीव करते हुए ये लोग नजर आएंगे। मार्जिन्स 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव होगा। क्यों दबाव आएगा? क्योंकि एक तो जूनियर एम्प्लॉइज की वेज हाइक्स कर रहे हैं। साल के पहले क्वार्टर में पूरे साल के वीजा खर्च की अकाउंटिंग होती है। और इनके साथ एक और, कुछ दिन पहले अपन चर्चा कर रहे थे, वो अपडेट आया था कि मैककमिश के साथ इनका सेटलमेंट हो गया $17.5 मिलियन का। शायद वो $17.5 मिलियन का एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में हो रहा होगा। तो ये सब रीजन से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, पर रुपए में क्योंकि कमजोरी आई है उससे कुछ हद तक मार्जिन्स थम जाएंगे, पर फिर भी 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स का दबाव। पर सबकी नजरें गाइडेंस पे, FY26 के लिए किस तरह की तस्वीर पेंट करते हैं। एक तबका कह रहा है क्योंकि मैक्रो बहुत अनसर्टेन हो गया है, कहीं इन्फोसिस इस बार गाइडेंस स्थगित ना कर दे। अगर ऐसा हुआ कि अनसर्टेनिटी का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दी गाइडेंस, तो काफी निगेटिव होने वाला है। पर ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं नहीं, गाइडेंस देंगे। FY26 के लिए मोटा मोटी 2 से 4% ग्रोथ की बात करी जा रही है। जो तमाम ब्रोकरेजेस एक्सपेक्टेशन रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। 2 से 4% कमजोर इसीलिए क्योंकि मैक्रो अनसर्टेनिटी टैरिफ वॉर के चलते है, और FY25 में कोई मेगा डील नहीं मिली, तो FY26 में उसका रब ऑफ नहीं मिल रहा होगा। जैसे FY24 में मिल गई थी तो FY25 की तस्वीर बेहतर हो गई थी। इस बार वो दिक्कत आने वाली है। ये तमाम ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशन अपन पकड़ के चल रहे हैं, 2 से 4% शायद ग्रोथ की बात करोगे। मार्जिन सब एक जबान में कह रहे हैं, 20 से 22% वाला बैंड इस बार भी इन्फोसिस कंटिन्यू करेगा। अच्छा, पूरी नजर रखिएगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, कोई 12 से 18 महीने प्रीवियस कोई मेगा डील नहीं आई है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का रिवाइवल। वही हालात पटरी पर लाएगा इन्फोसिस के और आज आने वाले विप्रो के भी। इसीलिए कमेंट्री में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, किस तरह का आउटलुक नजर आता है इन्फी के मैनेजमेंट को। तो सीजनल डिप आएगा इस बार, ये एक्सपेक्टेड है, पर क्या बाउंस बैक कर जाएंगे, सबकी उस पर नजर रहेगी, उसकी कमेंट्री पर नजर रहेगी। तो आपने तो कंफ्यूजन आशीष और बढ़ा दिया, डिप और बाउंस बैक। चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा और कम करते हैं, है ना। चंदन से बात करते हैं। चंदन, अभी आपने आशीष को सुना, अब क्या है, नंबर से पहले निफ्टी आईटी में और इन्फोसिस में, लार्ज कैप आईटी में सिवियर प्राइस डैमेज है। आप कैसे इस रिजल्ट को खेलेंगे? टीसीएस पे लोग, मुझे याद है किसी मंच पे बेयर पुट स्ट्रेटेजी हम बना के गए थे, बट उससे पहले उस दिन क्या हुआ, ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक आईटी में, तो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो गए वर्सेस प्लेसमेंट। अभी आप इन्फोसिस पे क्या कर रहे हैं, कंसिडरिंग इन्फोसिस आईवीज? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखें कि बाजार में, पूरे बाजार की विक्स में कूल डाउन हुआ है
और इन्फोसिस की आईवी में उतना कूल डाउन हुआ है क्योंकि यूजुअली रिजल्ट के आसपास इसकी आईवी में स्पाइक देखने को मिलता है। बट फिर भी मैं एटीएम आईवीज की यदि इसकी बात करूं तो अभी भी लगभग 35-36 की रेंज में है, और ऊपर में जो स्ट्राइक्स है वो वहां पे लगभग 55 तक की आईवी भी है। तो ये तो तय है कि रिजल्ट कुछ भी आए, यदि 3-4% ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ तो प्रीमियम डिके होता हुआ नजर आएगा। तो काफी लोग इसलिए यहाँ पे आयरन फ्लाई जैसे स्ट्रेटेजी भी काम कर सकते हैं, बट सलाह ये रहेगी कि नेकेड ऑप्शन तो नहीं लें। अब व्यू के साथ में स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो हल्का सा नेगेटिव व्यू है, भले ओवरऑल मार्केट में हमारा पॉजिटिव व्यू है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट सिलेक्टिव आईटी काउंटर है, वहां पे अपसाइड केप है, और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बन रहे हैं और बाजार की रिकवरी के बावजूद भी रिकवरी नहीं है, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि नीचे के डाउन साइड बनने चाहिए। और वैसे भी नतीजों के चलते प्रोटेक्शन हमेशा बेटर रहता है हेजिंग के तरह से। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक मौजूदा लेवल से 60-70 पॉइंट नीचे तक का एक स्प्रेड बना ले, 1420 का पुट ले, 1360 का पुट बेच दें। इस पूरे स्प्रेड में आपको लगभग 22 रुपए की कॉस्टिंग होगी और मैक्सिमम रिस्क रहेगा 8800 का। और इन्फोसिस यदि 1360 की तरफ फिसलता है और वहीं पे एक्सपायरी क्लोज आती है तो लगभग 38 रुपए का प्रॉफिट होगा, जबकि 15,200 रुपए होगा। सो 1:1.75 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि काउंटर में अपसाइड केप है और थोड़े थोड़े गिरावट बन सकती है। पोर्टफोलियो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, और हल्का सा नेगेटिव व्यू है वो भी इस स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकते हो विद द व्यू कि आपका रिस्क लिमिटेड है, और यदि मान लीजिए नतीजों के बाद स्टॉक नहीं गिरे तो छोटे मोटे नुकसान में भी आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिलहाल एक स्ट्रैटेजी इन्फोसिस पर आप अपनाएं, और अब चलते हैं आगे। और हम बात कर रहे थे Q4 के नतीजे कैसे रह सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ के नतीजों का अनुमान क्या रहेगा, ये बताने के लिए यश हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यश, एचडीएफसी लाइफ के अनुमान क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे एक सेंटेंस में अगर एचडीएफसी लाइफ के नतीजों का अनुमान बताना हो तो मैं कहूँगा कि प्रीमियम ग्रोथ जो है, जो कि टॉप लाइन ग्रोथ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर एक कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है प्रीमियम पे, तो वो रहेगी एचडीएफसी लाइफ। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि मार्जिन्स जो है एचडीएफसी लाइफ के लिए ये क्वार्टर में थोड़े से वीक या कमज़ोर रह सकते हैं। मैं इसका पहले आपको नंबर्स बता दूं क्या एक्सपेक्टेड है एग्जैक्टली। टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट या टोटल एपी जो कि प्रीमियम ग्रोथ होता है, वो एक्सपेक्टेड है कि 13% से ग्रोथ दिखाएगा Q4 में। जो नंबर हम नज़र रखेंगे वो होगा 5,343 करोड़ रुपीज़। अगर अभी VNB यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे जाए तो वो एक्सपेक्टेड है कि 13% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है Q4 में। नंबर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 1,399 करोड़ रुपीज़। अभी हमने मार्जिन की बात की जो कि थोड़े से वीक रह सकते हैं। मार्जिन में सिर्फ 9 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ देखने मिल सकता है, यानी कि नंबर जो आ सकता है वो है 26.19%, जो कि कंपेयर करता है 26.1% से ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ना इसके क्या रीज़न है कि प्रीमियम ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है और मार्जिन्स वीक रह सकते हैं? सबसे पहला ये है, ये क्वार्टर में यूलिप ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो मार्जिन पे इम्पैक्ट देगा और जिस वजह से मार्जिन थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रीमियम ग्रोथ में और VNB ग्रोथ में सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर कोई दिखा सकता है तो वो HDFC लाइफ रहेगा। हायर शेयर ऑफ यूलिप मैंने आपको कहा जिस वजह से मार्जिन थोड़े वीक रह सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि ग्रुप सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है जिस वजह से भी मार्जिन पे एक हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मोस्टली ब्रोकरेजेस मान रही है अगर रिजल्ट अनुमान के हिसाब से आते हैं तो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा रनअप दिखा चुका है ये स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ग्रोथ को फैक्टर इन करते हुए। लास्ट 3 महीने में स्टॉक 12% ऊपर है और सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि ट्रेड करता है 2.3 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। सो काफ़ी ये गुड न्यूज़ जो है, जो प्रीमियम ग्रोथ की गुड न्यूज़ है, VNB ग्रोथ की गुड न्यूज़ है, वो प्राइस में आ चुकी है लास्ट 3 महीने में, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। बट ये याद रखना, अगर मार्जिन में एक पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो स्टॉक भी उसको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा पॉजिटिवली। बिल्कुल, HDFC लाइफ के मार्जिन पे खासी नज़र रहेगी। यश ने बताई मार्जिन फ्लैट रहने की संभव है, लेकिन अगर पॉजिटिव रहता तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। इसी के साथ अब HDFC AMC के नतीजों पर भी बात कर लेते हैं। क्या उम्मीद स्ट्रीट लगाकर चल रहा है फिलहाल? बताइए कंचन, क्या है उम्मीदें?
जी, अगर आप HDFC AMC के नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स थोड़े से मिक्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नंबर्स देखेंगे Y-on-Y बेसिस पे तो नंबर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे सीक्वेंशियल बेसिस पे तो नंबर आपको कमज़ोर देखने को मिलेंगे। और सीक्वेंशियल बेसिस पे जो कमज़ोर नंबर देखने को मिलेंगे उसके पीछे का जो मेजर कारण है वो जो हमें Q3 देखने को मिला था, वहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन इन कंपैरिजन जो Q4 है यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है ग्रोथ में, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे। आइए डायरेक्टली आते हैं इस टाइम पे नंबर्स किस तरीके के रहेंगे। रेवेन्यू की बात करी जाए तो Y-on-Y बेसिस पे यहाँ पे 34% से लेके 35% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। एबिटा एट द सेम टाइम 40% तक उभरता हुआ नजर आ सकता है। मार्जिन में भी 3 से 4% की हमें बढ़ोतरी संभव है। और अगर बात करी जाए कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ पे भी 16 से लेके 20% तक बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। अगर इस टाइम पे बात करें AUM के कंपनी की तो वो सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज पिछली बार जो हमने बेस देखा था वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर बेस था। उसके बाद Q4 में मार्केट के जो सेंटिमेंट थे वो वीकर साइड में थे, उसका रिफ्लेक्शन AUM ग्रोथ में आ सकता है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करी जाए तो वो भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग डीलेवरेज इसके पीछे का बड़ा कारण है। इसके अलावा मार्जिन भी यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो पूरा का पूरा Q4 का वीक परफॉर्मेंस है वो बाकी की जो इनकम है उसको भी कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए। HDFC AMC के नंबर्स